ओके माय फ्रेंड्स, सो हमने अपनी इमेज को बिल्ड कर लिया और उसके कंटेनर्स को सक्सेसफुली रन कर लिया। लेकिन अब जो हमारी डॉकर फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इन सब का मतलब क्या है, उस चीज़ को तफसील के अंदर समझते हैं। तो देखें, सबसे पहले फ्रॉम नोड 16 अल्पाइन। बेसिकली फ्रॉम डॉकर के अंदर क्या है, हम ऑलरेडी किसी इमेज को यूज़ करके अपनी इमेज को बिल्ड करते हैं। यानी कि आप बेस इमेज कह लें, उसके बिहाफ पे हम अपनी इमेज को बिल्ड करते हैं। ऑल्दो हम स्क्रैच से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक हेडेक प्रोसेस है। मोस्टली और नियर टू एवरी टाइम हम बेस इमेज का सहारा लेते हैं। रेयरली हम होता है कि हम अपनी इमेज को स्क्रैच से बिल्ड करें। एक्चुअली जो बेस इमेज होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें चाहिए अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए। तो हमने नोड 16 अल्पाइन की इमेज को यूज़ किया ताकि हम अपनी नोड जेएस एप्लीकेशन को रन कर सकें। ओके, वाई नोड 16 अल्पाइन, वाई नॉट पाइथन, रेडिस और एनी अदर इमेज? सो बेसिकली हम क्योंकि नोड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी इमेज चाहिए होती है जो हमारी नोड जेएस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सके। तो अगर हम कोई और पाइथन वगैरह या रेडिस कोई और इमेज यूज़ करते तो उसके अंदर नोड जेएस नहीं होता। इस वजह से हमने नोड की इमेज को यूज़ किया ताकि हम अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन को रन कर सकें। एंड वाई अल्पाइन, तो अल्पाइन बेसिकली हर इमेज का एक लाइट वर्जन होता है। अगर मैं जस्ट नोड 16 करता तो ये नोड का 16 वर्जन जस्ट डाउनलोड कर लेता इमेज को। लेकिन मैंने नोड 16 अल्पाइन किया तो अल्पाइन नोड इमेज का एक लाइट वर्जन है। इसके अंदर जस्ट वो थिंग्स हैं जो हमारी इस इमेज को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती, सिंपली नोड की इमेज यूज़ करता। लेकिन फॉर दिस एप्लीकेशन अल्पाइन इज़ द बेस्ट वर्जन, सो दैट्स वाई आई यूज अल्पाइन। ओके, सेकंड थिंग इज़ वर्क DIR। सो बेसिकली होता क्या है, जब हमारी इमेज क्रिएट हो और उसका कंटेनर हम बनाएं, तो उस कंटेनर के अंदर कुछ अपनी फाइल्स होती हैं, जैसे कि यूज़र, लेब, सोर्स, इस तरह की। तो हम अपनी एक बार DIR स्पेसिफाई करें जो स्पेसिफिकली हमारी एप्लीकेशन की फाइल्स हैं, वो वहाँ पे जाके सारी की सारी सेम हो। यूज़र SRC ऑलरेडी प्रेजेंट होती है नोड की इमेज के अंदर। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे कोई सी भी डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है नोड के लिए कि आप यूज़र SRC और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई एक फ़ोल्डर बना लें। तो हमने ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया जो कि यूज़र के अंदर SRC फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर एक ऐप फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर हमारी सारी सारी एप्लीकेशन की फाइल्स होंगी। द थर्ड थिंग इज़ कॉपी। तो यहाँ पे देखें दो चीज़ें, app.js और सेकंड थिंग डॉट। यानी कि मशीन से app.js की फ़ाइल को कॉपी करो और इस डायरेक्टरी के अंदर, डॉट की डायरेक्टरी के अंदर जाके पेस्ट कर दो। डॉट की कौन सी डायरेक्टरी है? ये वाली जो हमने स्पेसिफाई की हुई है। तो ये करेगा क्या, हमारी लोकल मशीन के अंदर से app.js की फ़ाइल को कॉपी करके, क्योंकि हमारे पास अभी जस्ट app.js थी, अदरवाइज़ आप अगर सब कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप भी डॉट कर दें। डॉट का मतलब कि सब कुछ कॉपी करके नेक्स्ट डॉट के अंदर, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारी एक ही फाइल थी तो मैंने जस्ट उसका नाम और राइट कर दिया। सो सिंपली ये क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके इस डॉट वाली डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देगा। द थर्ड थिंग इज़ एक्सपोज। तो हम अपने कंटेनर की 3000 पोर्ट को ओपन कर रहे हैं ताकि जब भी कोई ट्रैफिक आए तो वो रीडायरेक्ट हो जाए 3000 पोर्ट के ऊपर। वाई 3000 पोर्ट? तो अगर आपको याद हो, हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन किया था 3000 पोर्ट के ऊपर। अगर मैं कोड के अंदर चलूँ और थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये देखें, हमारी एप्लीकेशन एक्सपोज हुई है 3000 पोर्ट के ऊपर। इस वजह से हम अपने कंटेनर का 3000 पोर्ट ओपन कर रहे हैं ताकि जब भी कोई ट्रैफिक आए वो सीधी सीधी कंटेनर की इस पोर्ट से रीडायरेक्ट हो जाए एप्लीकेशन की पोर्ट के अंदर। और लास्ट थिंग इज़ CMD। तो जब हमारी इमेज का कंटेनर क्रिएट हो, तो जैसे ही कंटेनर क्रिएट हो तो सबसे पहले कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमने किया नोड app.js। अगर आप नोड डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि हम ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं जब भी हमने अपनी फाइल को रन करना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, जब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम टर्मिनल के ऊपर इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, उससे हमारी एप्लीकेशन रन होने लगती है, जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर काम भी किया था। तो ये कुछ कमांड्स हैं डॉकर फाइल की जो हमने अपनी इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ की। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम अलग इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करेंगे मैं आपको उनका मीनिंग बताता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमने जस्ट इन इंस्ट्रक्शंस को अपनी डॉकर फाइल के अंदर यूज़ किया। सो डेट्स इट फॉर नाउ, लेट्स टेक अ क्विक पॉज और नेक्स्ट सेशन के अंदर यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डॉकर के ऊपर पुश करते हैं।